हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। इस टॉपिक बहुत अच्छे समझने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कमाल का टॉपिक। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं, जिससे आपको ये टॉपिक दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले मैंने कई और वीडियो बना रखी है। इंटरेस्ट ड्राइंग की बना रखी है पूरी वीडियो, पार्टनरशिप की थ्योरी की बना रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, जाके जरूर देख सकते हो आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। पहले पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है कि मान लो बहुत कई बार क्या होता है, पास्ट का मतलब पुरानी की गलती होती है। कई बार कुछ चीज़ें होती है हम देनी थी, हमने गलती से उसे नहीं दी। फॉर एग्जांपल मुझे इंटरेस्ट और कैपिटल देना था किसी को, ठीक है, वो नहीं दिया। कुछ भी आपने छोड़ दिया कुछ देना, उसे ओमिशन बोलते हैं। ओमिशन गलती नहीं होती। ओमिशन क्या होता है? भूल जाना देना। या फिर आपने कोई गलतियाँ कर दी, एरर्स, गलतियाँ कर दी। मान लो इंटरेस्ट और कैपिटल 10% देना था, आपने 12% दे दिया। किसी को सैलरी किसी को देनी थी, आपने किसी और को दे दी। तो ये जो गलतियाँ होती है, इसको ठीक करना, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। गलतियों को ठीक करना, टू रेक्टिफाई दी ओमिशन एंड एरर। जो भी ओमिशन कर दिया या एरर्स कर दिए, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जिससे वो गलतियां ठीक हो जाए। उसी को समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, बिना कोई स्टेप्स के, बिना कोई दिक्कत के, क्वेश्चन समझते थे। तो देखो इलस्ट्रेशन 43, उसको समझते हैं वहां से। ये जो इलस्ट्रेशन 43 है टी एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन, जिसे कह रहा है पी और क्यू पार्टनर एक फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, फिक्स कैपिटल दे रखी है 1,50,000। जब भी फिक्स कैपिटल आ जाए तो उसका मतलब जो सारा का सारा एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में होगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से की जाएगी। पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है कि इंटरेस्ट और कैपिटल 10% देना है। 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट बांटा गया, बट बिना इंटरेस्ट और कैपिटल दिए। तो फिर हमें इसको रेक्टिफाई अप करना। इंटरेस्ट और कैपिटल दिया ही नहीं और प्रॉफिट बांट दिया, और हमें एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है रेक्टिफाई करने के लिए। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक ना एडजस्टमेंट एंट्री ही, आपका जो मेन नंबर है वो किसका है? एक एडजस्टमेंट एंट्री का, ठीक है, उसी का मेन नंबर होता है। बट उस एडजस्टमेंट एंट्री को भी करने के लिए आपको पहले उस गलती को तो ठीक करना होगा ना। जब तक मैं गलती को ठीक नहीं करूँगा तब तक एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास कर दूंगा? तो उसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना होगा। तो यहाँ पर एक जगह छोड़ देते हैं, और जगह छोड़ने से बाद हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, जिससे वो पहले गलती को मैं ठीक कर सकूँ। पहले गलतियों को ठीक करूँगा तभी मैं आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो एक हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, या फिर एक स्टेटमेंट कह सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। जो भी एडजस्टमेंट करनी है, जो कह रहा है ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए वो हम देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम मतलब गलती को ठीक करना है, गलती को ठीक करना है। अब कैसे उसको एडजस्टमेंट बोलेंगे, वो ठीक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जिस चीज़ का भी भैया गलतियाँ ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर अब पार्टनर जितने भी है उनके नाम लिखेंगे, क्योंकि उनकी करंट अकाउंट से करनी है, क्योंकि फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है तो करंट अकाउंट सारी एडजस्टमेंट होती है। तो जैसे यहाँ लिखेंगे पीस करंट अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्यूज करंट अकाउंट। और आपको पता है कि ये जो भी इनका जो पैसे होते हैं, मतलब इनको कुछ भी देते हैं या इनको कोई भी प्रॉफिट बटेगा या कुछ भी इंटरेस्ट और कैपिटल देगा, वो फर्म से दिया जाएगा। तो फर्म का कॉलम भी बनेगा। सो वेरी बात, फर्म का मतलब समझो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी इनके एडजस्टमेंट करेंगे वो मतलब इनको या तो पैसा मिलता है या देते हैं। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट से करेंगे। ऐसी फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ है। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा था कि प्रॉफिट हमने बांट दिया गया इंटरेस्ट और कैपिटल देने बिना। तो प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया। प्रॉफिट को बांटना था, पहले इंटरेस्ट और कैपिटल माइनस करना था उस प्रॉफिट में से, है ना।
फिर हमें प्रॉफिट को बांटना था, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। अब प्रॉफिट तो हमें गिवन ही नहीं है, पहली बात तो क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि प्रॉफिट बांट दिया बिना, प्रॉफिट है कितना पता नहीं मुझे, तो कोई बात नहीं, पता नहीं। मेन गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपको देना था, नहीं दिया ना, अब दे दो, अब दे दो, बस खत्म बात। देखो ये कौन सा एरर है, ओमिशन का, आपको ओमिशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, इनकी कैपिटल दे रखी है आपके सामने, इसके ऊपर लगाना था, ये आपने दिया नहीं, तो अब दे दो, बस खत्म बात। हाँ अगर प्रॉफिट दिया होता तो हो सकता है, तो मैं क्या करता, प्रॉफिट को वापसी ले लेता पहले पार्टनर से, जो गलत बांट दिया गया था, फिर उसको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, फिर नया प्रॉफिट बांटता। लेकिन ओमिशन एरर में क्या करते हैं कि आपका अगर कोई चीज़ छूट गई देनी तो आपको दे दोगे तो अब पूरा हो जाएगा, मैटर सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि वो देना था, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, किसको देना था, पार्टनर्स को, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देना था, वो भी क्रेडिट करना होता है। जब भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल या सैलरी कुछ भी देते हैं तो उनके क्रेडिट करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स में लिखना है वो पार्टनर के हिसाब से लिखना है कि उनको डेबिट करना था, क्रेडिट करना था, क्या करना था, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये पार्टनर के हिसाब से लिखते हैं हम कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना था, क्रेडिट करना था। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वो भी देना था, 10%। अब 10% किसका, कैपिटल का निकाल दो, जो फिक्स कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 50,000, तो 1 लाख का 10% और 50,000 का 10%, तो पी को इसका मतलब 1 लाख का 10% देना था, यानी कि 10,000, समझ रहे हो। तो पी को इसका मतलब 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो अब दे देते, अब दे देते। क्यू को 50,000 का 10% देना था, तो 5,000 पे देना था, अब दे देते। लेकिन ये देंगे किस में से, फर्म में से देंगे ना, फर्म भैया, फर्म, क्योंकि आपका होता है सारा प्रॉफिट में से देते हैं ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, और प्रॉफिट किस में जाता है, फर्म में, फर्म से डेबिट साइड से, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट को फर्म में देते हैं, फर्म में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो फर्म से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो वो डेबिट करेगी, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। तो 10 और 5 15,000 रुपये फर्म से डेबिट करके इसको देंगे। तो जो इनमें क्रेडिट होता है वो फर्म के लिए डेबिट होता है। अब आप देखो फर्म में 15,000 रुपये अगर देंगे, 15,000 से दे रहे हैं, तो इसका मतलब फर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट 15,000 से कर रहे हैं और पहले 15,000 रुपये डेबिट किया नहीं था फर्म से, इसका मतलब फर्म के लिए लॉस हो गया। और लॉस किसको भुगतना पड़ेगा, इनको ही। तो 15,000 रुपये का लॉस कैसे समझा हमने, कि फर्म में डेबिट 15,000 रुपये, क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो प्रॉफिट होता है, बट डेबिट साइड बड़ी होती है तो लॉस होता है। तो अब प्रॉफिट, ये लॉस जो है अब इसको बांटेगी कैसे, डेबिट है ना 15,000 रुपये, बैलेंस कहाँ पर आया, क्रेडिट पे, तो 15,000 रुपये लिखूंगा क्रेडिट साइड पे, यानी कि जैसे हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो, तो जिस जगह पे बैलेंस आता है वो उस जगह पे लिख देते हैं ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो जो लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कि 15,000 का लॉस हुआ, अब इसको बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। डेबिटेड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्टनर के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पर पार्टनर का लॉस जब देते हैं तो डेबिट करते हैं, समझते हो, पार्टनर का लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं लॉस, क्योंकि पार्टनर के लिए नुकसान है। तो 15,000 का लॉस जब बटेगा तो किस रेशो में बटेगा, ऊपर अगर रेशो दे रखी है, नहीं दे रखी है तो इक्वल बढ़ेगा, और दे भी रखी है इक्वल ही दे रखा है, नहीं भी दे रखी है तो इक्वल ही बढ़ता। तो इक्वल यानी कि इसको आधा आधा कर देंगे 15,000 का, तो 7,500 पी से लेना ये, और 7,500 ही क्यू से लेगी। तो पहले इनको 15,000 रुपये दिया और वही 15,000 रुपये ही इनका लॉस हो गया फर्म में, और लॉस भी इन्हीं को बढ़ता है। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा, इनका टोटल करना पड़ेगा इनके अकाउंट का, और देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा पैसा जा रहा है, किस में कम जा रहा है। जैसे इसमें 7,500 रुपये डेबिट पे है, 10,000 रुपये क्रेडिट है, 7,500 रुपये इसमें डेबिट है, 5,000 रुपये क्रेडिट है।
यहाँ तो 15,000 पे ही 15,000 पे आएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अब नेट इफेक्ट का मतलब है कि अब देखना है कि भाई किसको ज़्यादा पैसा जा रहा है, किसको कम जा रहा है। अभी किसी को बांटा कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ पर लिखा है सिर्फ कि इतना पैसा इसको मतलब इससे डेबिट करना है, टू भी लिखा हुआ है, करा कुछ नहीं है अभी डेबिट किसी से। ये बोल ना कि मैंने कर दिया डेबिट, करा नहीं है, बस ये लिखा है कितना डेबिट करना है, इतना उससे उसको कितना क्रेडिट करना है। क्यू से 7500 रुपये डेबिट करने हैं, क्यू 5,000 रुपये क्रेडिट करने हैं। तो अपन बैलेंस नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट का समझो बैलेंस निकालना है, बैलेंस। जैसे इसमें तो बैलेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी इसका बैलेंस था वो मैंने पार्टनर में ही बांटते, तो इसका तो बैलेंस फर्म का आएगा ही नहीं। यहाँ देखो 10,000 रुपये इसकी क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, 7500 रुपये डेबिट है, तो बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? छोटी साइड कौन सी है? ये वाली है। लेकिन आप यहाँ से देखो कि आप जब भी बैलेंस लिखते हो ये ना देखो कि बैलेंस ये कोई अकाउंट नहीं बना रहे, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि पी को 10,000 रुपये एक्चुअल में क्रेडिट करने हैं और 7500 रुपये डेबिट करने हैं। क्रेडिट का मतलब देखो ध्यान समझो, क्रेडिट का मतलब क्या है? प्लस, क्योंकि पी के लिए क्रेडिट का मतलब क्या है? प्लस 10,000 रुपये उसको देने हैं, और डेबिट का मतलब पी के लिए क्या है? माइनस 7,500 रुपये माइनस करने हैं। तो नेट देखो कि उसको कितना देना है पैसा। भैया जब उसे 10,000 रुपये लेने हैं और 7500 रुपये मतलब उसको देने हैं, मतलब 7500 रुपये तो उसे लेने हैं, माइनस करने हैं उसके अकाउंट से, और 10,000 रुपये उसको देने हैं, तो इसका मतलब नेट बात समझ रहे हो? नेट कितना आ रहा है? इसको माइनस करके कितना आ रहा है? 2500 रुपये। इसका मतलब नेट उसको 2500 रुपये दे देते हैं ना, तो बात अकाउंट सेटल हो जाएगा। इसी को एडजस्टमेंट करना बोलते हैं कि अब मैं एक तरीका है कि उसको पहले 10,000 रुपये दूँ, फिर 7500 रुपये लूँ। एडजस्टमेंट किसे बोलेंगे? नेट देखो, नेट उसको पैसा देना है या लेना है। तो आपने नेट देखा कि भैया 2500 रुपये सीधा दे देता हूँ, इससे मुझे उसको 7500 रुपये उससे लेने भी नहीं पड़ेंगे, 10,000 रुपये देने भी नहीं पड़ेंगे, सीधा 2500 रुपये दे देता हूँ उसको, काम खत्म। इसको बोलते हैं। तो 2500 रुपये, और इसको बड़ी साइड पे देखो, क्रेडिट साइड पे लिखना है जो बड़ी साइड होती है, तो वहाँ लिखना है 2500 रुपये, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, यानी इसका क्योंकि इसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसको पैसा देना है एक्स्ट्रा कितना? 2500 रुपये, क्योंकि इससे लेना कम है, देना ज़्यादा है, 2500 रुपये देना, क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब प्लस है। क्यू में देखो, क्यू में डेबिट ज़्यादा करना है, क्रेडिट कम करना है, यानी कि इससे 7500 रुपये लेने हैं और 5,000 रुपये सिर्फ देने हैं। तो नेट आप देखोगे तो माइनस में आ रहा है 2500 रुपये, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसको माइनस में, यानी कि 2500 रुपये इसको ज़्यादा इससे लेने हैं, तो ज़्यादा साइड पे लिखो 2500 रुपये डेबिट, ज़्यादा लेने हैं उससे, इसको क्रेडिट नहीं करना। और एक बात ध्यान समझना, जितना इससे इसको देना होगा उतना ही इससे लेना होगा, या 2500 रुपये आना ही था इसका आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उतना ही का उतना ही बांटा है ना। बस पहले 15,000 रुपये इसको क्रेडिट किए, उसी को फिर डेबिट किया, 15 ही है। अगर ये प्रॉफिट अलग होता तो यहाँ पर अमाउंट अलग अलग आ सकती थी, लेकिन प्रॉफिट वही का वही था। बट प्रॉब्लम ये हुई बांटने में कि पहले हम 15,000 को हमने क्रेडिट किया, लेकिन उसकी अमाउंट अलग अलग थी, तो किसी को ज़्यादा चला गया, किसी को कम चला गया। उसके बाद इसको डेबिट किया, तो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट दोनों की अलग अलग आ गई, किसी पे ज़्यादा पैसा चला गया, किसी पे कम जाना था। इस पे 2500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको 2500 रुपये से लेना पड़ेगा, इसी से 2500 रुपये लेके इसी को दे देंगे। दैट इज़ एडजस्टमेंट करना। मतलब क्या करेंगे? अब 2500 रुपये इससे लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे लेने हैं, और इसी से लेके इसको दे देंगे, तो अमाउंट सेटल हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर किसी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा नहीं, ना कम रहेगा। एडजस्टमेंट उसी को बोलते हैं कि ज़्यादा वाले से, जिससे पैसा लेना है और जिसको देना है, उनको एडजस्टमेंट कर देना। इससे लेके इसको दे देंगे, तो इससे क्या होगा? दोनों पे अमाउंट बराबर हो जाएगी, ना तो पैसा ज़्यादा होगा किसी पे, ना कम होगा। ठीक है, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर ऐसे फॉर्मेट बना दिया, एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल का फॉर्मेट ही बनेगा। जनरली ये करते हैं साल ख़त्म होने में, जैसे कि इस साल ये जो 2016 का कह रहा था, 2016 मार्च 31 को ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 2016 देखो लिखा हुआ था, ये 2016 मार्च 31 को प्रॉफिट निकाला गया था। तो साल के एंड में करते हैं, जो साल दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? क्यू से पैसा लेना है 2500 रुपये,
और वही पैसा किसको दे देंगे, पी को, क्योंकि उसको देना भी था 2500 रुपये। तो इसी से लेके इसी को दे देंगे, अमाउंट सेटल होगी। ठीक है, तो यही चीज़ करेंगे। तो क्यूज करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से लेके यहाँ पर फिक्स कैपिटल थी, तो करंट क्यूज करंट अकाउंट डेबिट करके पी को क्रेडिट कर देंगे वही पैसा 2500 रुपये। तो ना तो फिर अब किसी पे ज़्यादा पैसा चला गया ना कम चला गया। ये होता है एडजस्टमेंट करना। तो ज़्यादा वाले से लेके कम वाले को दे देना, इसी को बोलते हैं। या जिसको पैसा देना था एक्चुअल में उससे दे देंगे, और उतना ही पैसा जिससे लेना था उससे लेके, इसी को एडजस्टमेंट करना बोलते हैं ना। तो यहाँ लिखिए आप नरेशन में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड किसके लिए हुई, पहले आपको अब लिखना है आपको किसके लिए हुई, फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, उसके लिए मैंने क्या करा, एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। समझ आ गई बात, ये चीज होती है। क्लियर। देखो अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हमारे जैसे, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप 45 में कह रहा है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो तो करता है 3:2 में। ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है, 31 मार्च की, क्योंकि 31 मार्च को होती है बैलेंस शीट। वो कह रहा है कि प्रॉफिट 30,000 रुपये का 31 मार्च को जो डिवाइड करा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इसमें भी वही है 12% नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी इस बार। और ड्यूरिंग द ईयर ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे, बी ने 20,000 रुपये करे। फ़र्क ये है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ रही है कि भैया 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है दे देंगे, चलो अभी जैसे हमने समझा दे देंगे। जो ओमिशन का एरर क्या होता है, भैया आपने नहीं दिया तो दे दो 12% दे दो चुपचाप, सैलरी नहीं दी दे दो चुपचाप, क्या दिक्कत है, जो नहीं दिया उसे दे दो। बट 12% करेगी किसका, इसका नहीं करेगी, ये तो समझना है। क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, तो इसको पहले ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। पर्टिकुलर ए जितने पार्टनर है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी कि इसको प्लस कर देता, तो अगर मुझे ओपनिंग तक पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को, क्योंकि ओपनिंग में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। इसके अंदर ड्राइंग्स भी माइनस वो ऐड कर देते हैं, मतलब क्यों कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हो चुकी होगी, क्योंकि जब क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी तो ड्राइंग्स को माइनस करके निकाला होगा, लेकिन मुझे ओपनिंग तक पहुंचने के लिए ऐड करना होगा। यानी कि जो इसमें माइनस हो रखा है वो प्लस करना है, जो उसमें प्लस हो रखा था वो माइनस कर देना है। ऐसे ही कोई अगर एडिशनल कैपिटल हो ना, वो इसमें प्लस हो रखी होती है, उसको भी माइनस कर देंगे। वो क्वेश्चन में है नहीं फिलहाल, वो है नहीं। तो जैसे प्रॉफिट अब बांटा होगा, प्रॉफिट कितना बांटा था भैया, देखो 30,000 में बांटा था, किस रेशो में बांटा होगा, जो रेशो दे रखी है 3:2 में, तो 30,000 को 3:2 में बांटा होगा। तो 30,000 का पहले 3/5 करूँगा, जो कि आता है 18,000 पे, फिर 30,000 का 2/5 करूँगा, जो कि आता है 12,000 पे। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 42,000 और 8,000। इसमें ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स माइनस हो चुकी होगी। ड्राइंग्स निकालिए 10,000 रुपये ए ने, 20,000 रुपये बी ने। तो इसका मतलब आपका जो ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 52,000 थी, और इसकी 28,000 थी, ये है ओपनिंग कैपिटल। और एक्चुअल में इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देना होता है। अब वो टेबल बनाओगे आप, उस टेबल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। टेबल आपको पता ही, देखो ऐसे बनेगा, ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना, तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, वो लिख दो, या नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट तो है नहीं। तो पहले दे देंगे, इसके ऊपर 52,000 का निकालना है, 12% जो देना है, 12%, इसका भी 12% फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। फिर सैलरी ए को देनी थी, तो यहाँ लिख दो सैलरी टू ए टू बी क्रेडिटेड, तो ये ए को सैलरी 12,000 देनी थी, फर्म से डेबिट होके। फिर आप फर्म में देखोगे बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, जितनी आ रही है वो बैलेंस आ गया, क्रेडिट साइड वो बांट दोगे। प्रॉफिट है, ये लॉस है ये, डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस बांट दोगे, तो लॉस टू बी डेबिटेड। फिर नेट इफेक्ट निकालोगे, तो भैया बड़ी साइड देखनी है, क्रेडिट बड़ी आ रही है तो उसको क्रेडिट करना है, डेबिट बड़ी आ रही है तो डेबिट करना है उससे, तो आ गया। ऐसे निकालना है, एडजस्टमेंट एंट्री फिर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कई बार, जैसे XYZ पार्टनर्स है और ये रेशियो कर रहे हैं,
इसमें ये गलती कह रहा है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%। 8% देना था, 10% दे दिया। तो हमने देखो इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपने जो पहले गलत बांट दिया वो वापसी ले लो। आपने 10% बांटा ना, और ये इंटरेस्ट अब इस पे ही बांटा होगा क्योंकि भैया इसमें कोई ड्राइंग तो है नहीं ना, तो वो दे रखा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल मानना पड़ेगा। 10% इसका निकाल के पहले वापसी ले लो, जैसे इन्होंने कर रखा है। इंटरेस्ट कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ रिवर्स या नाउ डेबिटेड, तो इनसे वापसी ले लो पहले। फिर जो 8% देना था वो दे दो। फिर आप देखो कि फर्म में एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। जैसे फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, 60,000 से 60,000 पे आ रहा है, यहाँ 40,000 है, तो बैलेंस कहीं से आ रहा है, इसमें 12,000 भी आ रहा है। तो ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड से आ रहा है ना, तो उसको बांट देगा। फिर आप देख लो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया आप देखो कि 8% देना था, आपने 10% दिया, तो आपने 2% ज़्यादा दे दिया। तो 2% जो ज़्यादा दे दिया है उसी को खाली वापसी ले लो ना, तब भी आंसर वही आएगा। देखो मैं करके दिखाऊँ। तो देखो क्वेश्चन में लिखा होता ना करंट अकाउंट है, मतलब फिक्स कैपिटल लिखा होता, तो करंट अकाउंट इसलिए लिख दिया। तो मैं ये कह रहा था कि इंटरेस्ट कैपिटल 10% दे दिया, देना था 8%, तो एक्सेस 2% दे दिया, तो वो वापसी ले लो खाली, तो आपका तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि यही तो लॉजिक है। लॉजिक क्या कह रहा है? आपने भैया 10% दे दिया, देना था 8%, तो एक्स्ट्रा आपने 2% दे दिया ना, तो 2% ही वापसी ले लो, तब भी आंसर वही आएगा। देखो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited by excess। कितना एक्सेस? 10% माइनस 8%, वो आपका नाउ टेकन बैक। यही आप कर सकते हो खाली। तो अब आप देखो 2% निकाल लो, इसका मतलब 2% जो आपने एक्स्ट्रा दे दिया ना, वो 2% निकाल लो। किस किस का 2% किसका? कैपिटल का। यानी कि देखो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो 2% निकालो उसका। 3 लाख का 2%, 2 लाख का 2%, 1 लाख का 2%, तो 3 लाख का 2% 6,000 रुपये होता है, तो 6,000 रुपये एक्स से ले लो। ऐसे ही 2 लाख का 2% 4,000 होता है, 4,000 रुपये इससे ले लो डेबिट, यानी कि डेबिट कर लो। 1 लाख का 2% 2,000 रुपये इससे ले लो। ये किससे? इससे जब ले रहे हैं तो फर्म में तो देंगे ना, फर्म में तो क्रेडिट हो जाएगा ना ये 2,000 रुपये। ये जो भी इससे लिया ये फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका मतलब 12,000 रुपये फर्म में क्रेडिट हो जाएगी। और आप ध्यान से देखो 12,000 रुपये का ही इसमें बैलेंस आ रहा था। देखो ये 12,000 रुपये आ रहा था ना, यही 12,000 रुपये सीधा डायरेक्ट आ गया, यही 12,000 रुपये आ गया। अब इसी 12,000 को देखो ये क्रेडिट है, तो फर्म में इसका प्रॉफिट हो गया 12,000, और ये प्रॉफिट बांट देंगे सीधे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अब 12,000 को प्रॉफिट बांटेंगे, जो पोर्शन में दे रखे है रेशियो 5:3:2, तो 5 पहले रेशियो कैसे निकालते हैं? 5/10 करूँगा, 12,000 का 5/10 करूँगा तो कितना आता है? तो 6,000 रुपये आता है। ठीक है, 6,000 रुपये इसमें क्रेडिट हो जाएगा एक्स में। समझ आ गई बात? ऐसे ही आप ध्यान से देखोगे 12,000 का 3/10 करूँगा तो 3,600 आता है, ये इसमें क्रेडिट हो जाएगा। 12,000 का 2/10 करूँगा तो 2,400 आता है, इसमें क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या निकालते हैं? टोटल निकालोगे तो टोटल निकालो। देखो इसको इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक्स का टोटल बराबर आ गया, कि जितना उससे लिया उतना ही उसको दे दिया, तो ना तो एक्स अब देगा किसी को, ना लेगा। वाई में देखो कि वाई में 4,000 रुपये आ रहा है डेबिट में, लेकिन क्रेडिट 3,600 आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जेड में भी यही आ रहा है, 2,000 रुपये डेबिट में आ रहा है, 2,400 रुपये आ रहा है। फर्म में तो हमेशा बराबर ही आएगा, क्योंकि भैया फर्म में तो जो बैलेंस होता है वही तो बढ़ता है पार्टनर में। तो अब क्या निकालते हैं? नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट देखो इसका इत्तेफाक से नील आ गया, ना तो इसमें कुछ बड़ी साइड आ रही है डेबिट, ना क्रेडिट बड़ी आ रही है, कुछ भी बड़ी नहीं आ रही, लेकिन इसमें आ गया। इसमें देखो डेबिट बड़ी आ रही है, यानी कि इससे 4,000 रुपये ज़्यादा लेने हैं, तो 4,000 माइनस 3,600 कर दो तो 400 रुपये ज़्यादा लेने हैं। तो यही 400 रुपये इसको क्रेडिट करने होंगे अपने आप। देखो वही कर रहे हैं, 2,400 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं, 2,400 रुपये बड़ी आ रही है, माइनस 2,000 400 जो, क्योंकि अगर ये साइड 4,000 रुपये डेबिट साइड से बड़ी आई तो कहीं पे क्रेडिट भी बड़ी आएगी अपने आप, क्योंकि प्रॉफिट तो वही था ना 12,000 रुपये।
तो इसका मैंने एंट्री क्या हो जाएगी, जेड सॉरी एक्स वाई से लेके वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। सिंपल। डेट आप डालना, डेट देनी रखी, आप डेट डालना 31 मार्च 2023। समझ आ रही बात। ये भी इसको दूसरे क्वेश्चन में वैसे ही कर रखा है कि इसमें 9% दे दिया, 12% देना था, तो 3% कम दिया है, ये ज़्यादा दे दिया, कम दिया ना, 9% दे दिया, 12% देना था, 3% ज़्यादा दे दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, इन्होंने इस बार फॉर्मेट अलग बदल दिया, लेकिन आप इसी फॉर्मेट से मानो। फिर आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, ज़्यादातर ये सारे ओमिशन के ही है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो ये ओमिशन का क्वेश्चन है भैया। ये आपके सामने ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ABC पार्टनर है, ये प्रोविजन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना था, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन दिया नहीं, तो दे दो। ओमिशन के सारे क्वेश्चन है, ये बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ओमिशन के क्वेश्चन है। ये वाला भी आप देखोगे ध्यान से, ये भी ओमिशन का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि इसको इतना प्रॉफिट कमीशन देनी थी, किसी को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन बता रहा है कैसे निकालनी थी, कि उसमें से कमीशन कैसे निकालनी है कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना, सैलरी माइनस ना करना। तो प्रॉफिट 30,000 रुपये का था, तो 30,000 में ना पहले आप जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे वो सारा निकाल लेना। जैसे इन्होंने कर रखा है, देखो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना पहले सारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके, उसके बाद कमीशन देनी है। तो कुछ नहीं करना, सारे ज़्यादातर ओमिशन के ही होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर आप देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो क्या रखा है, 3 लाख का कोई प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि जो पार्टनर को बंटना था वो वाला प्रॉफिट, जिसमें सब कुछ माइनस हो चुका होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख का आप बांट दिया गया आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने ड्राइंग भी करी है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयर रेशो के। अच्छा, प्रॉफिट शेयर रेशो है ही नहीं, तो भैया एक चीज़ बताओ, ये तो गलत बांट दिया। इसका मतलब 4-1-1 में तो बांटना ही नहीं था, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं होती तो हम तो इक्वल बांटते हैं, इन्होंने बांट दिया 4-1-1 में, तो ये गलत बांटा है, ये वापसी लेना पड़ेगा, ये है एरर। प्रॉफिट 3 लाख का जो बांटा है ये गलत बांटा है, ये वापसी लेना पड़ेगा। और एक और चीज़ कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई भी पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा था, और हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज किया है, वैसे किया नहीं है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ड्राइंग द ईयर पार्टनर ने 50,000 रुपये ड्राइंग विड्रॉ करी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये क्या रखा है उसने सिर्फ। ठीक है चलो, और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो पार्टनरशिप डीड में लेकिन कह रखा था कि 12% देना है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने गलती से 10% दे दिया। मतलब 3 लाख का जो प्रॉफिट निकाला हमने, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका होगा पहले से, ध्यान रखना। यानी कि 3 लाख का जो प्रॉफिट बांटा वो 10% माइनस करने के बाद, वो 10% नहीं देना था मेरे भाई, 12% देना था, ये भी गलती है। तो पहली गलती क्या है, 3 लाख को बांट दिया 4-1-1 में, इसको वापसी लो। दूसरी गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बांट दिया, इसको भी वापसी लो। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, कैपिटल भी ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, 31 मार्च को दे रखा है। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, देखो इन्होंने वही निकाल रखा है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में पहले ड्राइंग प्लस कर दो, जो भी ड्राइंग निकाली, देखो कह रहा है 50,000 रुपये निकाले सबने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो पहले तो वो प्लस करो क्योंकि ड्राइंग निकाली है, इसमें ड्राइंग माइनस हो चुकी होती है क्योंकि वो प्लस करो। प्रॉफिट बांट दिया था 4-1-1 में, वो जो 4-1-1 में 3 लाख को बांटा उसको वापसी लो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक और दिक्कत, ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी इनको बांटा था 10%, उसको भी वापसी लेना है क्योंकि वो भी इसमें प्लस हो चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी आपको सामने, जब लास्ट में आप करोगे तो ये जो प्रॉफिट आएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे नहीं निकलता, 10% इसका नहीं निकालना, 10% इसका निकालना है। बट ये आपके सामने क्वेश्चन में ये तो निकालना है, ये पता थोड़ी होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये स्टेप कर रखा है उन्होंने कि ड्राइंग प्लस करी, प्रॉफिट माइनस करा, तो ये जो आएगा ये वो वाला कैपिटल है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो चुका होता है, प्लस हो रखा है ना, तभी तो माइनस करना है उसमें से। मतलब इसमें से हमें ओपनिंग कैपिटल पहुंचने के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, यानी कि इसके अंदर प्लस हो रखा है, तो इसलिए नाम क्या बढ़ गया इसका, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर 10% इसका नहीं निकाल सकता, वो 10% निकालना है कि जो माइनस होने के बाद आएगी अमाउंट, बट वो तो पता ही नहीं है। तो पहला तरीका है कि आप एक्स ले लो, उसको एक्स ले लो, मतलब
आप क्या करो, 5,50,000 को आपको पता है कि x आएगा, x का ही 10% माइनस करना है। तो आप ये वाला तरीके से कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 5,50,000 में से माइनस करना है 10% उसका, उसको मैंने मान लिया x, तो फिर x आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद। बट x से आप कर लो, ये तो ये तरीका अपना लो। लेकिन दूसरा तरीका आपको बताता हूँ क्या है, ये इसको छोड़ के दूसरा तरीका ये है, आप ये मानो कि भैया ओपनिंग कैपिटल को मान लो लेट ओपनिंग कैपिटल, इसको लिखना नहीं है, रफ में कर सकते हो सीधा इसको, लेट ओपनिंग कैपिटल बी 100, इसको 100 मान लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, इसका 10% यानी कि 10, और ओपनिंग कैपिटल और इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दूँ तो कितना आ गया 110। यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5,50,000 दे रखा है उसकी, उसको मैंने किसके बराबर मान लिया 110, यानी कि 110% ये है 5,50,000। मतलब ओपनिंग कैपिटल का 110% है ये। तो इसलिए आप देखो, अगर मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे 10% ओपनिंग कैपिटल कैसे करना है, 10% निकालना है। लेकिन इस बार ये नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना। तो अगर ये मुझे पता है कि अगर इसका मतलब मुझे पता है 5,50,000 तो 110 है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल का 110% है। तो अगर मैं 110 से डिवाइड कर दूँ, 110 100 से नहीं, क्योंकि मैंने ओपनिंग कैपिटल को अगर होता तो 100 से डिवाइड करता, बट ओपनिंग कैपिटल नहीं है। तो मैंने मुझे इसका निकालना है अगर 10%, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये बराबर है 110 के, तो 110 से डिवाइड करूँगा। जिसका निकालना होता है उससे डिवाइड करते हैं, वो किसके बराबर वैल्यू है। अगर वो 100% है तो 100 से डिवाइड करते हैं, बट अगर वो 110 है तो 110 से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए देखो ये है शॉर्टकट, 110 से डिवाइड कर दूंगा, 10/110 करूँगा तो 50,000 आ गया। तो ऐसे करके निकाल दूंगा तो ये ओपनिंग कैपिटल फिर आ जाएगी। ठीक है, फिर वही करना है। देखो जैसे मैंने बताया कि जो गलत बांट दिया, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट 10% गलत बांट दिया तो पहले वापसी ले लिया, प्रॉफिट गलत बांट दिया था 411 में, उसको वापसी ले लिया। फिर जो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही बांटना था 12% के हिसाब से, उसको बांट देंगे, और फिर प्रॉफिट सही बांटना था, वो जो आएगा बैलेंस, फिर उसको बांट देंगे 111 इक्वल बांटना था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, अगला वाला भी, वो कह रहा है कि इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब वो कह रहा है कि भैया पार्टनर की कैपिटल है सिंपल, फिर वो कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, लेकिन 2 लाख का प्रॉफिट है, उसको गलती से बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। अब आपको कुछ भी नहीं है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सिंपल नहीं बांटा ना तो दे दो। एक दिक्कत आएगी क्वेश्चन करने में, दिक्कत यह आएगी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा। सारा मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 2.5 लाख। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट कितना है सर 2 लाख, क्योंकि 2 लाख का प्रॉफिट से 2.5 लाख कैसे बांट दूंगा, ये प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, हम बांट तो मैक्सिमम कितना सकते हैं 2 लाख ही, तो 2 लाख ही बांटूंगा क्योंकि प्रॉफिट ही 2 लाख है। लेकिन वो 2 लाख को अब किस रेशो में बांटूंगा, जितना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना था, यानी कि 60,000, 80,000, 1,10,000, तो 60,000, 80,000, 1,10,000 के रेशो निकाल लूँगा, 681, ये 6811 आ जाएगी। उस 2 लाख को अब इस रेशो में बांटूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इतना देना था, तो इसी रेशो में बांटना पड़ेगा। बस ये फ़र्क है, तो यही बांट दूंगा सर, समझ गए, यही बांट दूंगा। ये ही इसमें तरीका है सबसे बढ़िया। ठीक है, ये करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, अब आपने क्योंकि वो प्रॉफिट गलत बांटा है, ठीक है ना, 2 लाख का प्रॉफिट गलत बांटा है, तो पहले उस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना था, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको बेसिकली 2 लाख के प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना था। आपको सर 2 लाख के प्रॉफिट में पहले आपको इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करना था, फिर बांटना था ना, यानी कि 10% इसका माइनस करना था, 60,000, 80,000, 1,10,000। सर वो भी मैं नहीं कर सकता था मैं, कहने का मतलब वो जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो आपने जो गलत मतलब ये जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, अगर मैं माइनस करता इसमें से, तो सर ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रही थी, वही तो अभी हमने करा है, यानी कि वो तो अमाउंट आएगी ये वाली,
ये 60 80 1 लाख 10 हज़ार रुपये। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले जो 2 लाख का इसका मतलब प्रॉफिट है ना, पहले तो वो वापसी लो, क्योंकि वो बांट दिया गलत, क्योंकि वो पहले वापसी लो। तो वापसी लूँगा तो 2 लाख का प्रॉफिट वापसी लूँगा तो सीधा इनके अकाउंट में, ऐसे लिखना नहीं है, आपको पता है ना, डेबिट कर लूँगा उनके अकाउंट से। फिर उस 2 लाख के प्रॉफिट को जो बांटना था, या फिर जो इंटरेस्ट और कैपिटल को बांटना था, वो कैसे बांटना था, 2 लाख को बांटना था। अभी देखा हमने, क्योंकि 2.5 लाख आ रहा था वैसे तो, लेकिन 2 लाख को बांटेंगे इसमें। तो ये सही था। कहने का मतलब है कि भैया पहले उनसे वापसी लेना जरूरी है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सीधा इंटरेस्ट और कैपिटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि, क्योंकि दिक्कत ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट इसी 2 लाख के बराबर आएगी। तो पहले तो वो 2 लाख रुपए जो बांट दिया, गलत बांट दिया, उसको वापसी लो, फिर दो बात। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, जैसे कि आप ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस में, जैसे इसमें कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप डेट में ए को सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, प्रॉफिट बांट दिया 3 लाख का विदाउट ये आइटम। तो इसमें वैसे करते फिर, तो इसमें क्यों नहीं करा मैंने? 3 लाख को पहले वापसी लो फिर दो, क्योंकि बात एक ही है। अगर मैं 3 लाख को वापसी लूँगा और फिर इनको दूंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा लगभग आंसर तब भी वही आएगा जो यहाँ पर आएगा। ये 1.5 लाख का एक्सेस प्रॉफिट आएगा, वो एक्चुअल में तब भी वही आएगा, क्योंकि 3 लाख का पहले ही प्रॉफिट था। अब भी 3 लाख जब बांटूंगा तो इनको माइनस करने के बाद बांटूंगा, तो वो 1.5 लाख का ही फर्क आएगा। तो आप देख लेना क्वेश्चन करके, आप क्वेश्चन करके खुद देखना कि 3 लाख को पहले आप वापसी लो, फिर ये आइटम दो, फिर जो बचेगा वो बांटो, 1.5 लाख ही आएगा, जो बचेगा 1.5 लाख ही आएगा। ध्यान से देख लेना। इसमें क्यों नहीं करा से? देखो इसमें भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आप क्या लिखोगे इसमें, फिर आप लिखोगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि बहुत इजी होता है, समझना होता है। हर एक क्वेश्चन में देखो वही हो रहा था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, भाई 2 लाख रुपए ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता था, फॉर्म से 2 लाख रुपये लूँगा देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो आ रहा था, अभी निकाला था ऊपर 48,000 रुपये इसको देना था, 64,000 इसको देना था, जो अभी वर्किंग नोट में हमने देखा था 88,000 इसको देना था, यही था ना। तो फॉर्म में अब क्या हो गया, फॉर्म में डेबिट साइड बढ़ गई, लॉस हो गया, लॉस को बढ़ जाएंगे, लॉस को बांट देंगे। अब लॉस को किस रेशो में बांटोगे भैया, जो ऊपर दे रखी थी 532, देखो वही आ गए, वही आएगा। यहाँ पे लिखिएगा लॉस टू बी डेबिटेड, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, तब भी देखो वही आंसर आ रहा है, लॉस टू बी डेबिटेड, कि 2 लाख को 532 में बांटूंगा तो भैया 1 लाख इसको लॉस बटेगा, 60,000 इसको बटेगा, 40,000 इसको बटेगा 532 में, क्योंकि बांट रहे हैं ना यहाँ पर 5/10, 3/10, 2/10। तो आप जब निकालोगे तो देखो, आप ध्यान से देखो, 48 क्रेडिट है, डेबिट 1 लाख है। इसमें क्या लिखा है, 48 देखो क्रेडिट, डेबिट 1 लाख, तो देखो क्या आ गया, तो ये आ गया ना, 52,000 क्रेडिट में आ रहा है। देखो वही 52,000 डेबिट क्रेडिट में आएगा। कैसे क्रेडिट में आएगा, ये हो गया ना, फंस गए ना आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही चीज़ आपको समझनी है। इसमें देखो, ठीक है, देखो वही आ रहा है, 1 लाख डेबिट करेंगे 48,000, तो कितना आ गया डेबिट, क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे कितने से, 52,000 से, तो देखो वही आ रहा है। तो उसी तरीके से कर, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, तरीका वही है। आप या तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो, फिर जितना देना था, जो जो चीज़ें देनी थी उसको दे दो, फिर लास्ट में जो बचेगा वो एक्चुअल में वही आएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में बता, तो तरीका आप दोनों में से कोई भी बना लो, ठीक है। ओमिशन एरर में हम सबसे, ओमिशन में क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जो भूल गए देना, सिर्फ आप वो भी दे दोगे ना, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आपको प्रॉफिट वापसी लेना है, फिर तब वो लॉन्ग कट है, ये शॉर्टकट वाला है। समझ गए? ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, 5 एडजस्टमेंट का कुछ नहीं है बाकी अब में। बस अब लास्ट में देख लो कि कोई एडजस्टमेंट एंट्री कई बार कहता है, जनरल एंट्रीज करो, एंट्रीज करो, मतलब कि आप कोई स्टेटमेंट ना बनाओ, वर्किंग नोट ना बनाओ, एंट्रीज करके दिखाओ। मतलब वही जो जैसे किसी को गलत बांट दिया उसको वापसी लेने की जनरल एंट्री करो, फिर सही देने की जनरल एंट्री करो, फिर नेट कितना प्रॉफिट, जैसे कि जिसमें आता था, जैसे हम जब कर रहे थे ऐसे कि भाई पहले जब वापसी लिया उसकी जनरल एंट्री करो, कोई गलत दे दिया या सही देना था उसको दे दिया, फिर जो फर्म में प्रॉफिट आया या लॉस आया,
लास्ट में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं ना, उसकी एंट्री करो। ये चीज़ है, इसको करके दिखाओ। जैसे पहला क्या है, आप क्या करोगे कि जो पहले क्रेडिट करना था, टू बी क्रेडिटेड, जैसे मैं आपको बता रहा था कोई ओमिशन का एरर है, तो अगर क्रेडिट करना था तो क्या करते हैं, पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट खुलेगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि फर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैंने क्या बताया, फर्म से डेबिट करते हैं, पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो फर्म से डेबिट करने का मतलब है कि हम एक अकाउंट खोल लेंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उस वहाँ से लूँगा पैसा और पार्टनर को दे दूंगा कैपिटल या करंट अकाउंट में। फिर अगर कोई पैसा उनसे लेना था, कोई गलत बांट दिया, मान लो उनसे लेना है वापसी, तो क्या करूँगा, उनको डेबिट कर दूंगा। और फर्म में क्रेडिट करते हैं ना, तो फर्म की जगह क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर जो फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्म से पहले प्रॉफिट लेके डेबिट करूंगा, पार्टनर को दे दूंगा, तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फर्म से ले रहा हूँ। लॉस में पार्टनर को डेबिट करते हैं, आपको याद होगा। फर्म लॉस कैसे बढ़ता है, जैसे यहाँ पर भी लॉस जब बांटा तो पार्टनर को डेबिट किया, फर्म में क्रेडिट किया। तो देखो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, फर्म को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर को डेबिट कर दिया। तो ऐसे ये क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कह रहा है जनरल एंट्रीज पास करो। तो इस क्वेश्चंस में आप वो स्टेटमेंट बनाने की बजाय, एडजस्टमेंट एंट्री करने की बजाय, आप रेक्टिफाई की जनरल एंट्री करोगे। जैसे मान लो कोई आपको भैया रोंगली कोई प्रॉफिट बांट दिया, उसको वापसी लो। फिर आपको कोई सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट में कैपिटल देना था, उसको दे दो। फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको दे दो। ठीक है, ये कर लेना। इसमें आप ये भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि भाई आप जो ओमिशन के, जो मैं आपको बताया कि सैलरी देनी थी, सिर्फ ये दे दो, वापसी ना लो, प्रॉफिट पहले, सैलरी दे दो, इंटरेस्ट कैपिटल दे दो, फिर इसमें से जो लॉस या प्रॉफिट होगा वही बांट दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आप 5 एडजस्टमेंट को फैला दीजिए उन वीडियो को, ताकि उनको अच्छे समझ में आए जिनको समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच।